पता नहीं सर क्यों अब पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आ रही है। यह जो नवंबर महीने का समय बच गया है, इस समय में सभी बोर्ड के स्टूडेंट के साथ यही होता है। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि अब क्या पढ़े, चाहे वे पढ़े हुए रहते हैं पहले से या जो नहीं पढ़े हुए रहते हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। तो इसमें यह जो समय बच गया है, इस 15-20 दिन नवंबर का जो टाइम है, सभी बोर्ड के स्टूडेंट के साथ यही होता है। उन्हें कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं आती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वे पढ़े रहते हैं फिर भी उन्हें एक डर सी आने लगती है। आपके मन में भी बिल्कुल अभी के समय में यह डर आ गया होगा, अभी आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। लेकिन यह बात आप ध्यान रख कर लीजिए कि यह जो अब आपके पास 2 महीने का जो समय बच गया है, दिसंबर और जनवरी, सर नवंबर नहीं बच गया है, बिल्कुल अब नहीं बचा हुआ है। यह जो दिसंबर और जनवरी का महीना बच गया है, इसी दिसंबर और जनवरी के महीने में जो रगड़ कर पढ़ेंगे, घसीट के पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब कि रगड़ रगड़ देंगे, जो भी सब्जेक्ट है जितना भी है सब पढ़ डालेंगे, उनका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। और जो नहीं ढंग से पढ़ेंगे उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा। अब आपके पास ना बिल्कुल अब सोचने का समय नहीं है कि अभी तो 3 महीना बाकी है, अभी तो 4 महीना बाकी है, अभी तो 6 महीना बाकी है। अब कोई महीना बाकी नहीं है, अब सिर्फ 2 ही महीना बाकी है। दिसंबर का महीना बाकी है और जनवरी का महीना बाकी है। इसी दिसंबर महीने में और जनवरी महीने में आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, अब आपके हाथ में है। और सच में अगर इस 2 महीना को अगर ढंग से आप यूटिलाइज कर लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है। चाहे आप कितना भी मतलब कि अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर इस दिसंबर और जनवरी महीने में अगर आप ढंग से नहीं पढ़े, नवंबर महीना अब गया, अभी तो इधर फेस्टिवल है, अब तो ऐसे भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, वहीं 8-10 दिन आप थोड़ा बहुत पढ़ पाएंगे। दिसंबर और जनवरी महीने में अगर आप ढंग से नहीं पढ़े तो आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। और चाहे अब कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप दिसंबर और जनवरी महीने में अगर ढंग से पढ़ लिए तो आपका रिजल्ट जो है काफी अच्छा हो सकता है। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, समझे प्यारे बच्चे, अब जो है आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। कोई फंक्शन नहीं, किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाना, किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। यही लोग अगर आपका रिजल्ट अगर खराब हो जाता है तो जिनके छोटी छोटी खुशियों में आप जा रहे हैं वही लोग ताना मारेंगे, मालूम है क्या, हमको पहले ही से पता था ना कि इसका कुछ नहीं होने वाला, इसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये पढ़ने वाला फलाना जी का लड़का थोड़े है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, झूठ मूठ का केवल फेंकता रहता है ना, अपने भी कहा जाता है। तो यही लोग आपको ताने मारेंगे। तो इसलिए अब कहीं मत जाइए। 2 महीना बोर्ड सच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके जिंदगी में। बोर्ड का रिजल्ट मतलब कि पूरे उम्र याद रहती है, समझे। इसलिए अब इस 2 महीना को पढ़ना है। फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपने मोबाइल से हो सके तो डिलीट मार दीजिए। यह बताइए, आप 2 महीना फेसबुक नहीं चलाइएगा तो फेसबुक की कंपनी बंद हो जाएगी या इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा ना। या फेसबुक नहीं चलाइएगा तो 2 महीने आपके घर में रुपए नहीं आएंगे? कोई ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो 2 महीने फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी शॉर्ट वीडियोज आप देखते हैं, शॉर्ट रील्स देखते हैं, उस सब पे तो बिल्कुल प्रतिबंध हो गया। मतलब कि अब बिल्कुल उसको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अब आपको पढ़ाई करनी है। यह 2 महीना को मतलब जिंदगी का सबसे बेस्ट महीना बनाना है। ऐसा अगर भविष्य में पढ़ते हैं आप तो लगना चाहिए कि अरे तू ही तो है जो 10वीं क्लास में 12-12 घंटे पढ़ता था, अब तुम्हें क्या हो गया। यह इस तरह का पढ़ाई करना है कि जिंदगी आगे भी आपके समय जब आएंगे पढ़ने का तो यह दिन आपको मोटिवेट करे, समझे। तो इसलिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, डिस्ट्रैक्शन से बचिए बाबू, बहुत बचिए, नहीं तो आपका रिजल्ट हो सकता है खराब। अब सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ाई, अब कोई बहानेबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करना है आपको। अब कोई बहाने बनाने की जरूरत है नहीं। देखिए अभी आप में से हम जो जितने भी स्टूडेंट हैं, हम उन्हें 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक वह स्टूडेंट जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, समझे। एक वो भी स्टूडेंट होते हैं जो साल भर ना कहीं ट्यूशन पढ़ के मात्र 1-2 सब्जेक्ट ही ढंग से पढ़ा पाते हैं। क्या करते हैं? 1-2 सब्जेक्ट ही ढंग से पढ़ पाते हैं।
जैसे किसी कोई कोई है तो केवल मैथ ही पढ़ लेता है, कोई केवल साइंस ही पढ़ लेता है, और तीसरा जो कैटेगरी का स्टूडेंट है वह जो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, समझे। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं, जो इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, समझे। आपको भी अब तो आप पढ़ चुके हैं, आपको तब उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं ना, आपको तो अब दिमाग खपाने की जरूरत नहीं ना, सिर्फ आपको चीज़ों को रिवाइज करने की जरूरत है। तो आप ना डेली 1 से 2 घंटा, कम से कम 1 घंटा और 2 घंटा जितना भी हो सके डेली आप सभी सब्जेक्ट को दीजिए। सर 5-6 सब्जेक्ट है, मान गए 5 ही मान लेते हैं, 6 है, ऐसे 5 दूनी 10 घंटे। इंग्लिश को आप आधा घंटा दे सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर 2 घंटे देते हैं तब भी 10 घंटा होता है। 24 घंटा में से 10 घंटा काट दीजिए, आपके पास 14 घंटा फिर भी बच जाता है। 14 घंटा का आप जो करना सोइए ना, 14 घंटा में खाइए पीजिए सोइए, जो करना है सो कीजिए। लेकिन अब तो यह मान के चलिए कि आपको कम से कम 8 घंटा अब पढ़ना ही पड़ेगा, और तभी तो आप ही तो हैं, आप ही पे तो शिक्षकों का मतलब कि गर्व है, आपके माता पिता का आप ही पे तो गर्व होगा। अगर रिजल्ट अच्छा ला देंगे, अगर अपने स्टेट में टॉपर बन जाएंगे, अपने जिले में अगर टॉपर बन जाएंगे, तो आपको तो इतना 8-10 घंटा अब 2 महीने मेहनत करना ही है बाबू, बिल्कुल करना है, समझे। क्योंकि यू आर द प्राउड ऑफ योर फैमिली एंड योर टीचर, समझे। तो यह आपकी जिम्मेवारी है, समझिए कि हाँ, आपके शिक्षकों ने, आपके माता पिता ने आपको जिम्मेवारी दे दिया कि बेटा या बेटी अब तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट करके लाना है, समझे। यह आपकी जिम्मेवारी होती है इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए, या जो भी बच्चे सभी सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ चुके हैं। दूसरे जो स्टूडेंट है जिनका मात्र 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, वो भी इतना ही पढ़ना है, और इनकी जो परसेंटेज है 70 से 95% आएंगे अगर ये मेहनत करेंगे तो, समझिए। और इनको भी 1-2 घंटे ही पढ़ने, सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ने। जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए उसको भी, क्योंकि देखिए जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ लिए उसमें आपको अच्छा मार्क्स लाना है, और जिस सब्जेक्ट में अभी तक आप नहीं पढ़े हैं सब सब्जेक्ट में अच्छा करने का प्रयास करना है। इसलिए टाइम बराबर दीजिए, 1-2 घंटे दीजिए। अगर आप इस 2 महीने में ढंग से मेहनत कर दीजिए तो आपका 60% से लेकर 85% तक मार्क्स आ सकता है, समझे। अगर एक हम आपके फायदे के लिए बात बताते हैं, अगर आपका मैथ कंप्लीट हो गया है, मान गए अगर आपने कहीं भी मैथ कंप्लीट कर लिया है, तब यह मान के चलिए कि अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। अब आपको मात्र यह जो है 1-2 महीने सभी सब्जेक्ट को जो रटने वाले चीजें हैं उन पे ध्यान देना है, समझे। अब रह गया जो कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, उनको तो भाई समझिए एक ही चीज है, उनको मेरे शेरों एवं शेरनियों एक ही चीज है, क्या कि उनको अब सब सब्जेक्ट 2-2 घंटा 1-1 घंटा जितना अभी शुरू में प्रैक्टिस बनानी है, 1-1 घंटा ही सभी सब्जेक्ट लेकिन पढ़ना है। 1-1 घंटा प्रैक्टिस बनाइए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा, 1 घंटा के बाद 2-2 घंटा पढ़ने लगेंगे, मतलब हैबिट बनाना है। हैबिट बना लिए तो आप आराम से 7-8 घंटा 10 घंटा आप भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपका 50 से 70% मार्क्स आ जाएंगे। आप कहेंगे सर आप ही तो एक वीडियो लाए थे कि 35% से सीधा 95%, लेकिन उस वीडियो में क्या था, वह नवंबर महीने था। अगर आपने नवंबर महीने में सच में हमने जिस तरह आपको बताया था, अगर उसको फॉलो कर लिए हैं तो आपका सच में आ सकता है 90% के आगे। और एक चीज और हम आपके लिए बता दें कि यह जो अगर आप एग्जाम में सोच कर जाएंगे कि हमारा ना 95% मार्क्स एकदम धैल है, समझे, तो आपको मालूम है कितने परसेंट मार्क्स आएंगे, 80 से लेकर 80 से 90% के बीच में आपके मार्क्स आएंगे। 100 ऐसा ही होता ही है। आप बोलेंगे कि सर ऐसा ही होता है, सभी बोर्ड के साथ ऐसा ही होता है, सभी स्टूडेंट के साथ। अगर आप सोच कर जाएंगे कि आपका 70% एकदम घायल है, कोनो रोक नहीं सकता है, तो मालूम है आपका कितने परसेंट नंबर आएगा, आपका जो मार्क्स आएगा वह 60 से 65% के बीच मार्क्स आएगा। इसी तरह होता है कि आप जितना सोचेंगे कम आएगा। अगर आप सोचेंगे कि आपका तो 100% सब में आना चाहिए, आपके जो है 85 से 95% के, इसलिए अपना जो जितना भी मार्क्स अगर आप चाहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए, उससे थोड़ा ज़्यादा मेहनत की। एक कहावत भी है कि आसमान से गिरा तो खजूर पे लटका। अगर आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब भी होता है तब भी आप ऊपर ही रहेंगे। तो यह हुआ सभी स्टूडेंट के लिए, समझे। और इसी तरह आपको पढ़ना है। अब कोई रूटीन वूटिंग नहीं कि 1 घंटा ही पढ़ेंगे, वो कुछ नहीं। अब डेली 2-2 घंटा पढ़ना है, चाहे 1-1 घंटा पढ़ना है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है, समझे, जितना भी सब्जेक्ट है।
के बाद आ जाइए सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका। सर किसी सब्जेक्ट को कैसे, जो तो पहले से पढ़ ली उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए सबसे मेन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या तरीका है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, मान गए आप साइंस उठा रहे हैं, साइंस ही आप उठाए, साइंस में आपको देखना है कि सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेना है कहीं से भी पढ़ करके। उसके बाद आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को याद करना है। सर याद कर थोड़े होता है, याद तो करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे जो अगर पहली बार अगर आपने उत्तल लेंस अवतल लेंस नहीं सुना होगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस का नाम तो याद करना पड़ेगा कि नहीं। विद्युत धारा आपने कभी सुना ही नहीं, विद्युत धारा जैसे शब्द याद होने चाहिए कि नहीं, तो शब्द याद करने पड़ते। जिंदगी में जो है सब्जेक्ट हम लोग रटने का मतलब क्या होता है, नए नए जो शब्द होते हैं ना उसको याद करना ही क्या बोलते हैं, रटना होता है, समझे। तो याद करना पड़ेगा। लघु उत्तरीय पढ़िए उसके बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के तरफ रुक कर जाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का महत्व अब काफी बढ़ गया है। उसके जब यह तीनों आपका दोनों काम कंप्लीट हो जाए तब सब्जेक्ट की तरफ बढ़ना है। सब्जेक्टिव में सर बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन आता है, याद ही नहीं होता है, समझिए। तो हम एक वीडियो ला देंगे आपके लिए कि कैसे लंबे से लंबे सवाल को कैसे याद किया जा सकता है, समझिए। तो इसके लिए हम एक वीडियो लाएंगे, तब तक ये आप ध्यान रखिए कि आपको मेन पॉइंट याद रखना है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सिंपल यही एक तरीका है, इस तरीके को आप फॉलो करेंगे। उसके बाद रहा रिवीजन। रिवीजन के बारे में हमने आपको कितनी बार बात कर लिया है। रिवीजन क्या है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट का सोचिएगा 8 चैप्टर है मान के किसी भी सब्जेक्ट में, क्या 8 चैप्टर आप एक दिन में पढ़ लेंगे? नहीं। क्या 8 चैप्टर मतलब कि 8 दिन में पढ़ लेंगे? तब भी नहीं। आपको क्या करना है, शुरू का मान गए 8 चैप्टर तो 4 चैप्टर उठाना है। उस 4 चैप्टर को आपको टारगेट बनाना है कि हमें 20 दिन में इस 4 चैप्टर को रगड़ देना है, चाट जाना है, बिल्कुल पढ़ जाना है, समझे। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर यह 4 चैप्टर हो जाए। का मेन चैप्टर, शुरू का चैप्टर ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब यह 4 चैप्टर हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। जो भी 4 चैप्टर बच गया उसमें से 3 को चैप्टर उठाना है। 7 चैप्टर हो गया, फिर उसके आगे 1 चैप्टर, मतलब 40 से 45 दिन में ना आप किसी भी सब्जेक्ट का चाहेंगे तो पूरा चैप्टर 45 दिन में आप किसी भी सब्जेक्ट का मतलब पूरा होल सिलेबस आप चाहेंगे तो आपकी मुट्ठी में आ सकता है, समझे। तो इस तरह से जबरदस्त तरीके से पढ़ाई आपको करना है। कितने यह तो होगा रिवीजन के बाद 2-3 क्वेश्चन मिक्स। देखिए जैसे कि मान गए आपने 4-5 दिन में और 10 दिन में मान गए आपने 4 चैप्टर को पढ़ लिया। अब उसके बाद ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़े, दूसरा का चैप्टर कल, तीसरा का चैप्टर परसों, नहीं, इस तरह नहीं। उसके बाद अगर मान गए हमने हिस्ट्री का कोई भी हिस्ट्री का बुक उठाया या उसका जो नोट्स है उसको उठाया हमने, तो उसमें से 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो भी पढ़े हुए हैं सब में से 2-2 क्वेश्चन आपको याद करना। कितना? 2-2 क्वेश्चन, सब में से 8 को 9 को क्वेश्चन डेली याद रहता है। तो एक चैप्टर में 8 15-20 क्वेश्चन रहते हैं। 2 क्वेश्चन धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे। यह हुआ पढ़ने का तरीका। यह हमने बता दिया कि 45 दिन में आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 45 दिन में आप चाहेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहां हैं आप ना उससे यहाँ हो सकते हैं, समझे। और उसके बाद है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम कर जाएंगे, आप कर जाएंगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपके बस का नहीं है, तो सच में आपके बस का नहीं है। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जिंदगी में सुनिए, कितना भी आप कम सोच पा रहे हैं, लेकिन यह बात जान लीजिए, जिंदगी में चाहे कितना भी छोटा आपको लगता होगा, कोई ऐसे काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन कोई काम आपको लगता है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको उसमें भी अच्छा करने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, समझे। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस तरह से हमने आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया, आपको कुछ गाइड करने का प्रयास किया। अब ना आप दिन रात एक करके पढ़िए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मतलब नहीं, फेसबुक इंस्टा सबको डिलीट मार के पढ़िए। 2-2 घंटे थोड़ा तो रिवाइज आपको फिर से बता दे रहे हैं, 2-2 घंटा कोशिश कीजिए कि सभी सब्जेक्ट को देना है, समझे, रिवाइज करना है। 40-45 दिन में अगर कंप्लीट हो जा रहा है ये सभी चीज़ें, जितना भी कर पा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाना है। उन सभी सवाल, उन सब से क्या करना है, आपको सवाल लगाने हैं, देखने हैं कि क्या आपको याद है क्या नहीं याद है। तो चलिए, हमें लगता है कि आपको यह वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस एडुधन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।